बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशिमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में हालात तसल्ली बख्श बिल्कुल भी नहीं है। इदारे और मोहरे आपको एक्टिव नजर आएंगे एक दूसरे के खिलाफ। आज मुझे शौकत सिद्दीकी को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए कोई हैरत नहीं हुई और वो 90 रोज को जस्टिफाई कर रहे थे कि इससे बाहर भी जाकर इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं और इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये काबिल मुजम्मत नहीं है और ऐसी बहुत सारी नज़ीरें जो हैं वो मौजूद हैं। यानी शौकत सिद्दीकी साहब माजी में जो कुछ उनके साथ हुआ, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को चाहिए था कि आज उनसे पूछते कि जनाब आपने तो माजी में हर्जा सराई की, हमारे हाजिर सर्विस जर्नल्स के बारे में आप क्या कुछ कहते रहे, लेकिन आज आप किस हैसियत में बोल रहे हैं। तो ये पहली दलील है कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम लोग इस वक्त एक पेज पर हैं और ये एक पेज इमरान खान और अदलिया के खिलाफ जो है वो तैयार किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हुकूमत ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अदलिया और इमरान खान के खिलाफ हर हथकंडा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इस तमाम सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर समातों में तो आपको हुकूमत के रास्ते में रुकावट नजर आएंगे, लेकिन उनकी समातों के ताख़ीरी तरीके कई सवालात को जन्म देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आइन पर डटे रहने की कसम खाई है और फैसला शायद कहीं बैठकर कर लिया हो, लेकिन हालात अमलन हमें वैसे नजर नहीं आते। चीफ जस्टिस ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला कायम रखने का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन इस पर अमल दरामद या हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, इसका कोई आपको बंदोबस्त नजर नहीं आएगा। व्यूअर्स, इन तमाम खबरों का जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस ने आज अपने और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के बिल पर तफसीली समाअत की है। हुकूमत के बिल की मुखालफत भी की, लेकिन इस समाअत को भी 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये सबसे बड़ी मेरे लिए कम अज कम हैरत की बात थी, क्योंकि मामलात जो हैं बहुत ही सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं जब से चैम्बर में एक मुलाकात हुई है। जजेस ने खुलकर रिमार्क्स भी दिए। मैं आपके सामने रखता हूं कि दलाइल क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ किस तरह पेश किया गया और फिर जजेस क्या कह रहे थे। आपको याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की है, लेकिन जो रिमार्क्स आए और जिसमें चीफ जस्टिस ने यह फैसला दे दिया कि बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, ये का तासुर दिया गया अपने रिमार्क्स के जरिए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। आज समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। वकील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सलाहुद्दीन अहमद का कहना था कि हमने भी दरखास्त में फुल कोर्ट की इस्तदा की है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आपकी दरखास्त को अभी नंबर नहीं अलॉट हुआ। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की तवज्जो असल मुद्दे की तरफ दिलाते हुए पूछा कि क्या आपने पार्लिमानी कार्रवाई की दस्तावेजात जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी राब्ता हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी तब्दीली फुल कोर्ट कर सकती है। अदलिया की आज़ादी और रूल से मुतल्लिक फैसला और मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। बनाया गया कानून बराह रास्त इन जजेस पर भी लागू होता है जो ये मुकदमा सुन रहे हैं। अटॉर्नी जनरल जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये जवाब दिया, चूंकि ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था, कि सवाल कानून साजी के इख्तियार का है, रूल्स में तरमीम का नहीं है। कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल के मुताबिक सुनते रहते हैं। क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी हुई है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाज़त दरकार थी, फिर सदर की इजाज़त का इख्तियार वापस ले लिया गया। रूल्स आइन और कानून के मुताबिक बनाने की शिक बरकरार रखी गई। जस्टिस मज़ाहिर ने दलील देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। यानी आइन में लिखा हुआ है कि कानून साजी का तरीकाकार क्या है, लेकिन दूसरी तरफ इसको हवा में उड़ा दिया गया। आपने भी दरखास्त में कहा है कि ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, इसलिए फुल कोर्ट सुने। अच्छा, अब जस्टिस आयशा मलिक जो हैं
उन्होंने बात को ना आगे बढ़ाते हुए क्या कहा, वो रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती हैं कि हम हर वक्त मामूल के मुताबिक अपनी नौयत के पहले केसेस सुनते रहते हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर नहीं है? अदालत दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करेगी? क्या अदलिया की आज़ादी के तमाम केसेस फुल कोर्ट ने सुने हैं? अटॉर्नी जनरल ने दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए कहा कि यह दुरुस्त है कि अदलिया की आज़ादी के तमाम केसेस फुल कोर्ट ने नहीं सुने, लेकिन इफ्तिखार चौधरी समेत कई मुकदमात फुल कोर्ट ने सुने। और कुछ रोज पहले मैंने आपके सामने इफ्तिखार चौधरी के केस का हवाला भी दिया, और यही वो तरीका था जिसके जरिए इस बेंच को जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने की यकीनन एक दलील के तौर पर जो है पेश किया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर ने जवाब दिया कि इफ्तिखार चौधरी केस मुख्तलिफ नौयत का था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुतवज्जे किया कि बज़ाहिर यह हुकूमत का केस नहीं लगता, फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक फिर बोली और वो ये कहती हैं कि आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का फैसला बुरा। यानी हुकूमत ये जो बार बार कह रही है ना कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि अगर ये जो प्रपोर्शन है ना 8 और 7 की, यानी 8 जजेस एक बेंच में बैठे हैं, दूसरी तरफ 7 जजेस हैं, अगर इन्होंने किसी एक जज को भी अपनी तरफ कर लिया तो शायद फैसला इनके हक में आएगा और फिर ये कह सकेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जो हैं उन्होंने मिलकर फैसला किया, लिहाजा अब ये तमाम लोगों पर एक बाइंडिंग है। हर मुकदमा अहम होता है, ये भी कहा गया। ये तयन कैसे होगा कि कौन सा मुकदमा फुल कोर्ट सुने? जस्टिस आयशा मलिक ने हुकूमत को एक्सपोज करते हुए, ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो उठाया गया, और एक्सपोज करते हुए करार दिया कि क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या आपकी मंतक है कि रूल्स फुल कोर्ट बनाए तो इसकी तशरीह भी वो खुद करे? जस्टिस मुनीब ने दलील पेश करते हुए कहा कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। और फिर यह भी कहा कि अदालती इस्लाहात एक्ट के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का केस सुनेगा। अटॉर्नी साहब, तो क्या आप कहेंगे पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है? अटॉर्नी जनरल दलील के बगैर बोले कि अदालत ने तो इस कानून पर अमल दरामद से रोक रखा है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि अगर हुक्म इम्तनाई ना होता तो फुल कोर्ट की इस्तदा कहां जाती? उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लाजवाब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। यानी ये एक तजाद आपको व्यूज मिलेगा इन दोनों की गुफ्तगू में, और ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि इनको मालूम है कि जब जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब आ जाएंगे तो फिर ये कानून, आइन और पाकिस्तान की अदालतों के साथ जो सलूक करना चाहें ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल की तरफ एक और तीर फेंकते हुए बोले कि लगता है कि हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है कि यहां कितने जजेस बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल ने दिफा की कोशिश करते हुए कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदा केस की मुनासबत से की जा सकती है, कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। जस्टिस मुनीब फिर बोले कि अगर पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल और काबीना मुतमईन क्यों नहीं है? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि हाई कोर्ट भी ऐसी दरखास्तें सुनती है, क्या वहां भी कभी फुल कोर्ट की इस्तदा की गई? जस्टिस मुजाहिर ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला मुकदमा नहीं है, 2012 में भी इस नौयत का मुकदमा सुना जा चुका है। जस्टिस मुनीब ने एक बार फिर अटॉर्नी जनरल को लाजवाब कर दिया, क्या लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस केस सुनेंगे? क्योंकि व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए जो तादाद होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये 40 और 60 की फिगर जो है वो इस्तेमाल की गई। जस्टिस मुजाहिर ने वाजे कर दिया कि फुल कोर्ट तश्कील पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। नून लीग के वकील बोले कि हमने फुल कोर्ट की इस्तदा की दरखास्त दे रखी है। चीफ जस्टिस ने नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि दरखास्त में इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं, लेकिन हमें समझ आ गई है। अटॉर्नी जनरल ने दिफा की कोशिश करते हुए कहा कि मौजूदा दरखास्त में किसी जज या चीफ जस्टिस पर एतराज नहीं, हम फुल कोर्ट के बारे में अपनी मारूजात पेश कर चुके। चीफ जस्टिस बोले कि हमने मुस्तकबिल के लिए तय करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। चीफ जस्टिस ने एहसास दिलाया इन तमाम लोगों को कि केस को खामोश
खामोशी से इसलिए सुन रहा हूं कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक हैं। एक उन्होंने आजिज़ी दिखाई जो लोग उनके सामने मौजूद थे, क्योंकि यही दलील होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स उस बेंच में बैठा है जिसके इख्तियारात का मामला है तो उसे तहम्मुल से तमाम दलाइल को सुनना चाहिए, जिसकी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इशारा भी किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर यह भी वाजे कर दिया कि चीफ जस्टिस को ही बेंच बनाने का इख्तियार है। यानी वो बार बार कह रहे थे ना कि आप नहीं बनाएंगे, कोई और बनाएगा, तो फिर ये फैसला कैसे होगा? एक इदारे का एक सरबराह होता है, अगर आप उससे उसके इख्तियारात वापस ले लें या उसे इख्तियारात कर्टेल कर दें तो फिर इदारे नहीं चल सकते। फुल कोर्ट के बारे में कोई जुडिशियल ऑर्डर देना नहीं चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो। अभी मौजूदा नुक्ते पर दूसरे फरीकैन को भी सुनना है। इसी दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन ने हुकूमती मौक़िफ़ की सपोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यह भी गैर मामूली नौयत का मुकदमा है। गैर मामूली मुकदमात में फुल कोर्ट तश्कील दी गई है। साइलिन अपने मौक़िफ़ के हवाले से तहरीर दरख्वास्त देते हैं। जस्टिस एजाज ने अपने साथी जज सलाहुद्दीन को एहसास दिलाया कि आप चाहते हैं कि ये तयन हो कि कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा। पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो हर केस में फुल कोर्ट की दरखास्त आएगी। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि साइलिन फुल कोर्ट की इस्तदा करते रहते हैं, इस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस सलाहुद्दीन की तजवीज़ पर नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत के सामने इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दी जाएं। ऐसे दलाइल से लगता है कि मुस्लिम लीग नून जानती ही नहीं कि वो फुल कोर्ट की इस्तदा क्यों कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इस्तफसार किया। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो अदालत की तरफ से उठाया गया। और व्यूअर्स, मैं तमाम जो आज की प्रोसीडिंग थी और जो मुकालमा हुआ, रिमार्क्स दिए गए, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने। लेकिन फुल कोर्ट क्यों बने, इस्तदा किस लिए की जा रही है, रीजनिंग आपको पेश करनी पड़ती है अदालत के सामने, जिसकी तरफ जो आयशा मलिक हैं उन्होंने इशारा करवाया और ये इनके पास कोई रीजनिंग मौजूद नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर मजीद चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाए और बाकी जो कसर थी वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 हफ्तों के लिए इसे मुलतवी करके जो वो पूरी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इस्तफसार किया कि क्या नून लीग को मौजूदा बेंच पर इत्मीनान नहीं। चीफ जस्टिस ने इसी दौरान आज की समाअत को समेटने की कोशिश करते हुए कहा कि अदालत को इसके लिए मजीद मावनत चाहिए। मौजूदा केस आईनी तरमीम का नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई की दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म देते हुए इस केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। और व्यूअर्स, इस नुक्ते पर पाकिस्तान में अब एक पॉपुलर ओपिनियन पाया जाता है। तहरीक इंसाफ गो के चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस जिसने अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना था, रेट कायम करनी थी, वो तो नहीं हो सकी, बल्कि वो अपने इख्तियारात के हवाले से भी इस वक्त हमें बेख्तियार नजर आते हैं। और 3 हफ्तों के लिए आपने अपने ही केस को मुलतवी कर दिया। डिलेइंग टैक्टिक्स तो पहले ही थे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह जस्टिस काजी फैज़ल ईसा जल्द से जल्द कुर्सी पर बैठे और फिर वो अपनी मर्जी के फैसले जो है वो करवाएं, और आपने उन्हें एक मौका फराहम जो है वो किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब फर्द वाहिद जो किसी सियासी जमात के अंदर मौजूद हो या फिर किसी इदारे में, एक जंग की कैफियत है पाकिस्तान में, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, रद्दमल दिया गया है, और वो रद्दमल क्या है? खान साहब के हवाले से कि मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं, ये कहा गया ISPR की तरफ से। फिर वो ये भी कहते हैं कि बग़ैर सबूतों के आप ही सब कुछ कर रहे हैं। हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, इसका ना जवाब भी दिया गया है। असद उमर ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब बिल्कुल ठीक है, आप अगर रास्ता इख्तियार करने की बात करते हैं, कानूनी रास्ता, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। और बात यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया, हम अदालतों में भी गए, और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। यानी आइन और कानून इस बात की आपको इजाज़त देता है कि अगर आप किसी शख्स पर आपको शक हो तो आप उसको नामजद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी अब से कुछ ही देर पहले मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था और ये कहते हैं कि कानून जो है वो तो हमें इजाज़त देता है, लेकिन कुछ लोग हमें इजाज़त नहीं देते। जिन लोगों पर हमें शक है, आपने उन्हें शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। यानी आइन और कानून के मुताबिक तो कार्रवाई हो ही नहीं रही। और ये जो बात उन्होंने कही कि आप
कानूनी रास्ता इख्तियार करें तो कानूनी रास्ता तो वो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कानूनी रास्ता इख्तियार करने नहीं दिया जा रहा। अब इसमें एक और भी बात है जो यहाँ पर कही गई कि सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है, इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इदारा गलत और बदनीति पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडे पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसे भी कानून के और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, और दूसरी तरफ से जिन लोगों पर शक है उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ISPR ने एक रद्दअमल तो दे दिया, लेकिन ये रद्दअमल खुद देकर फंस गए। जिस तरह असद उमर साहब ने जो ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, आप कार्रवाई करें, और हमारे लिए आपने आसानी कर दी ये स्टेटमेंट देने की, हमें कुछ लोगों पर शक है तो लिहाजा हम उनके हवाले से कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, ये ना हर हुकूमत में कोई ना कोई करैक्टर ऐसा होता है जिसे सिविल हुकूमत जो है निशाना बनाती है या अपोजिशन निशाना बनाती है। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा ISI चीफ को निशाना बनाया गया, जनरल बाजवा को नवाज शरीफ ने निशाना बनाया, लेकिन उसके हवाले से पाकिस्तान की फौज और ISPR ने कभी कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया। इस पर भी कौम जानना चाहती है कि ये मेहरबानियाँ क्यों, और किसके कहने पर जनरल बाजवा के बारे में जो बयान आए कि वो स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया बल्कि नवाजा गया, और किस हद तक नवाजा गया नवाज शरीफ को वो पूरी कौम के सामने है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि हुकूमत ने जजेस के खिलाफ कार्रवाई का नाम फैसला कर लिया है, फुल कोर्ट बनाए वरना जजेस घर जाएंगे। ये भी असूली फैसला जो है वो लंदन वाले बाबे ने कर लिया है। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से पहले ही इलेक्शन कराने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन वक्त गुजारने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के केस में भी आईनी फैसले को तस्लीम ना करने का फैसला कर चुकी है। बेंचेस को तस्लीम ना करने के बावजूद समातों में हिस्सा लेने का मकसद कौन नहीं जानता, ये भी पूरी कौम को मालूम हो चुका, और अब ये कोई राज नहीं रहा, सिर्फ वक्त गुजारने का एक बहाना है। हर केस में बेंच का मूड देखने के बाद हुकूमत के वुज़रा मीडिया पर आकर चीफ जस्टिस और उसके साथ ही जजेस को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। आपने हर केस के अंदर ये देखा होगा। नवाज शरीफ पहले ही लंदन से सियासी फतवे जारी कर रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले होंगे और पार्लियामेंट अपनी कानून साजी मनवाएगी। साकिर निसार और जजेस को कटहरे में लाना होगा। आज की समाअत के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमें फुल कोर्ट के बगैर कोई बेंच मंजूर ही नहीं है। हालांकि आज ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल वहाँ यकीन दहानियाँ कराते रहे, बल्कि नून लीग के वकील भी वहाँ यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की लॉबी के वफाकी वज़ीर जवेद लतीफ़ ने मौजूदा और साबिक अदलिया के खिलाफ खुलकर हज़र सराई की और इशारा दिया कि हुकूमत स्पेशल पार्लिमानी कमीशन बनाकर जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और जवेद लतीफ़ साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में होंगे तो इलेक्शन होंगे। जिन किरदारों ने 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया था, इनको बेनकाब करके चौकों पर लटकाया जाएगा। ये बहुत ही एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी इस किस्म का फैसला दिया। यानी जब जिसका जोर चलता है, जो जिसके साथ एक पेज पर होता है, उन कंधों का सहारा लेकर इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या फिर जवेद लतीफ़ साहब हों, ये ज़रूर जारी करवाते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें जवेद लतीफ़ साहब ये भी कहते हैं कि सहूलतकारी करने वाले किरदारों को खुला छोड़ा गया और मज़ीद नुकसान होगा। पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया गया। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, 2017 में की गई साजिशों का मुदावा नहीं कर सकते, यकजहती नहीं हो सकती। इदारों का खामोश रहना मायने खेज है। फुल कोर्ट फैसला करे या स्पेशल पार्लिमानी कमीशन फैसला करे। जो किरदार 2017 के थे वो कौम से माफ़ी मांगें। 2017 वाली साजिश सबके सामने आ चुकी है। मुल्क को बचाना है तो पार्लिमानी कमीशन एक हफ्ते में इन किरदारों को बुलाकर इंसाफ करके दिखाए। इदारों में बैठे लोगों को आइन और कानून का पाबंद करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात खेलने से कोई फ़ायदा नहीं। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या मुज़ाकरात नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? फुल कोर्ट फैसला करे या स्पेशल पार्लिमानी कमीशन फैसला करे? देखिए व्यूअर्स, ये स्टेटमेंट तो जवेद लतीफ़ साहब ने जारी की है। गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमत ये प्रोग्राम बना रही है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस पार्लियामेंट की करारदादों और कानून साजी को तस्लीम नहीं करते तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। और इस हवाले से
हुकूमत स्पेशल पार्लिमानी कमीशन बनाकर मौजूदा और साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखती है और हुकूमत ने नवाज शरीफ के केस को मजबूत करने के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी निशाना बनाने का फैसला कर लिया है। वो तमाम लोग जिन्होंने फैसला दिया या फिर उस बेंच में बनाने वालों में थे, अब उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि शेख अहमद सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन, आसिफ सईद खोसा, मज़ाहिर नकवी और बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनको इसी तरह जो है वो निशाना बनाया जाएगा। अभी आपको बताते चलें कि चेयरमैन इमरान खान को तहरीक से दूर रखने के लिए अदालतों का एक तवील अमल जो है वो शुरू करवा दिया गया है। यहाँ भी कोई केस फाइनल नहीं होने जा रहा, ये भी याद रखें। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में 121 केसेस को यकजा करने की इल्तिजा कर रखी है, यानी इस्तदा थी कि इतने केसेस को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर अटेंड कर सकें। अदालत ने एक बार फिर इन केसेस की तफसीलात तलब करके समाअत 12 मई तक जो है वो मुलतवी कर दी, यानी वहाँ पर भी ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। एक तरफ खान साहब ने चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद में 9 केसेस में पेश होना है और 121 केसेस में भी उन्होंने कानूनी जंग लड़नी है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि हुकूमत इमरान खान को एक संगीन तरीन केस में फंसाने का प्रोग्राम बना रखा है। इस बारे में एक रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक प्लानिंग के तहत बयान जारी करा चुके हैं कि हसास इदारों के अफसरान के बारे में इमरान खान के बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम आपको खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने इस संगीन केस में इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का फैसला कर लिया है, लेकिन अदलिया के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि एक लीडर जो अपने ऊपर कातलाना हमले के मास्टरमाइंड की निशानदही कर रहा है, उल्टा उसे ही उस मुकदमे में जो है वो उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो मर्जी करें, लेकिन इन्हें अपना माजी भी याद रखना चाहिए। इशफाक परवेज़ कैनी साहब आर्मी चीफ थे और इन्हें मुल्क से भागना पड़ा, और जिन हालात में भागे वो भी पूरी कौम के सामने है। अदलिया डिलिंग टैक्टिक्स और अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान की अदालतें ना खड़ी हुई ना तो आप देखेंगे कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, उसकी हुकूमत को बनाने के लिए और जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिए। आप कुछ अरसा ठहर जाएं, 3 साल का अरसा गुजर जाए और फिर आपको ये कहानियाँ, जिस तरह जनरल बाजवा इंटरव्यूज़ करते हुए आपको नज़र आते हैं ना, और बहुत सारी बातें अंदर से बाहर आ रही हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब से किस किस्म के वादे जो हैं वो किए गए और इनकी तकमील के लिए अब क्या किया जा रहा है। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।